मांझी और महतो को लड़ा दिया गया और औरंगाबाद का विधायक बन गया बेरमो में। मानते हैं झारखंड को बनाने में सभी लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन 95% योगदान महतो मांझी लोग का रहा है। इसी क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन, कॉमरेड ए.के. राय, शिवा महतो, टिकलाल महतो ऐसे सरीखे के नेता हुआ करते थे। गुरुजी आज जीवित है, बाकी 4 जिनका मैंने नाम लिया वो नहीं आज दुनिया में। यानी कितनी मशक्कत के बाद हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया, लेकिन राज्य चला कौन रहा है? आज देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम पढ़ा लिखा लड़का है और सच बात बोलने से परहेज नहीं करते हैं। आज लोगों में, आज समाज में क्या हुआ? आज लड़ा दिया गया, मांझी और महतो को लड़ा दिया गया और औरंगाबाद का विधायक बन गया बेरमो में। लड़ गला मांझी महतो, लड़ गला औरंगाबाद बलिया के रोक या राज कर गला। सोचने का विषय है, जब ये झारखंड राज्य अलग हो रहा था, लोग क्या कहते थे? ये मांझी महतो का राज्य है, यही लोग को राज्य चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए क्या? तो इसका कहने का मतलब है, और ये सच्चाई भी है, हम मानते हैं झारखंड को बनाने में सभी लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन 95% योगदान महतो मांझी लोग का रहा है। आप एक को अभी इतिहास ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 70 का इतिहास है। अब एक को पन्ना को पलटिए, सबसे ज्यादा शहादत, सबका खून बहा है। ये नारा लगता था, ये हमारा नारा नहीं है, ये लोग कहते थे महतो मांझी, महतो मांझी। लेकिन आज देखिए, जिनको इस राज्य में लूटना था, जिनको इस राज्य में राज करना था, जिनको यहाँ का कोयला बालू लेके जाना था, आज महतो मांझी को लड़ा दिया है। आदिवासी समाज के माताएं बहनें टेम्पो में बैठकर धनबाद कमाने के लिए जाती हैं, पत्तल, दोना, दतवन लेकर मार्केट बेचने के लिए आती है, और बलिया छपरा के लोग यहाँ कोयला बेच रहे हैं। ये राज्य की सच्चाई, ये आदिवासी राज्य नहीं। आदिवासी राज्य का मतलब एक आम आदिवासी सशक्त हो, हमारे बीच बैठे अध्यक्ष महोदय सशक्त हो, हमारे बीच बैठे मेला समिति के भाई सशक्त हो, हमारे बीच बैठी ये बहन लोग जिस दिन सशक्त होगी, असल में आदिवासी राज्य उस दिन। इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। आज निसंदेह आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति नहीं होती, आदिवासियत से सुंदर कोई आवरण नहीं होता, जहां शीतल छाया होती है, जहां खेत खलिहान होते हैं, जहां जल जमीन जंगल होते हैं। इसलिए आज युवाओं को आवश्यकता है, इस राज्य को अगर नई दिशा देना है तो अपने सोच में, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्यों में बदलाव करने की, तभी उस सपने को साकार किया जा सकता है, जिस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अलग किया था। बताइए क्या कमी है इस राज्य में? यही बगल में आपका कोयला है कि नहीं? कोयला है ना, जमीन है ना। अब कोयला का जमीन तो किसका है? यही के लोगों का है। महतो रहे, मांझी रहे, घटवार रहे, रजवार रहे, गंजू रहे, यही के लोगों का जमीन है ना। अंसारी रहे, कोई रहे, लेकिन कोयला से करोड़ रुपया कौन कमा लिया? क्या कमा लिया? कमाइलो ना गो, हमने मतलब बालू फाकते रह गला। हमने आज भी बनवा से पते तोड़ के दोना टीप के नवाडी घाट में बेचते रह गला। और देख ले कोयला कमाई लोग ने, सड़क सिस्टम में हावी भाई के लोग ने। इसलिए आज आवश्यकता हो आपसी मतभेद के भुलाए के एक नए सिरे से, नए तरीके से इस राज्य के गठन करल जाए, तभी इस राज्य के नया ताकत मिले के काम रहते। नया ताकत की मिलता गो आज देख सकला हमनी के पारसनाथ पहाड़ समय समय में मामला गर्म भय जाए, भेवाई कि नहीं कि भाई पारसनाथ पहाड़ में गुजरात महाराष्ट्र आए अथोन अखनी बोलो हमार लाओ, तो फिर का मतलब मरंग गुरु होना है कि नहीं? पारसनाथ पहाड़ में मरंग गुरु का निवास है कि नहीं? मैं आदिवासी समाज से पूछ रहा हूँ, है ना? गुजरात महाराष्ट्र से आए लोग कहते हैं भाई हमारा है,
ठीक है, यदि आपकी आस्था वहाँ है हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस पहाड़ में मरांग गुरु निवास करते हैं, भौमिया जी महाराज निवास करते हैं, उसे बड़ो पहाड़ के नाम से जाना जाता है। आप इस इतिहास का खंडन नहीं कर सकते। जब मरांग गुरु का आंदोलन हुआ था, जयराम कुमार महतो डंके की चोट में सामने खड़ा था कि जितनी उनकी आस्था है उससे पुरानी यहाँ मरांग गुरु और आदिवासियों की आस्था जुड़ी है। आपको बहुत सारे आप लोगों ने भरमाया, लेकिन जहां जेन्युइन मुद्दा जो झारखंड का था वह हम अपने आप को खड़ा रखें, और आज पुनः कहेंगे वहीं आप ठीक। आज अगर आदिवासी समाज चिंतन मंथन नहीं करता है, सरकार तो रहेगी आदिवासी की, लेकिन आम आदिवासी का क्या होगा यदि आपको जानना है तो आप जैसे पीर टाण को पार करके गिरिडीह की सीमा में जाएंगे, बराकर की नदी को पार करेंगे और ठीक सामने को बड़का आपको बिल्डिंग दिखेगा, बड़का बड़का नंद प्रभा ट्रस्ट लिखा हुआ मिलेगा, एगो चरक एकदम व्हाइट हाउस टाइप का दिखेगा। वह जमीन शायद हमको याद नहीं आ रहा है, काली चरण मांझी का है। मांझी माने संथाल। किसका जमीन है? काली चरण मांझी का। और सुनिए वहां जिला कोर्ट से आदेश है कि इस जमीन पर कोई क्योंकि आदिवासी का जमीन है, कोई ले नहीं सकता है। जाके देखे गुजरात का सेठ लोग महल बना दिया है भैया। आप लड़े किससे? महात्मा मांझी लड़े गला जाके देखिएगा, बहुत बड़ा एकदम सादा हाउस बना है। अब ज्यादा बड़ा हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे, चूंकि लोग उसको रिलेट कहीं और कर देते हैं। वह साहब जिला का जो कोर्ट होता है, एसडीएम का या फिर डीसी के पास भी एक कोर्ट होता है जो डिसीजन ले सकता है। उस कोर्ट का सीधा निर्णय है कि इस पर काली चरण मांझी चूंकि एक आदिवासी का जमीन है और वो कोई ले नहीं सकता है, वहां बिल्डिंग बन नहीं सकता है। उसके बाद भी आदिवासी राज्य बन चुका है। सोचिए जैसे जैसे समय जाएगा आने वाला दिन क्या होगा आदिवासी का। चूंकि ये बोकारो जिला है, मेरा जन्म धनबाद जिला में हुआ है, भले हम विधायक आपके बोकारो से हैं। धनबाद जिला में कई आदिवासी गांव में नाम बता रहा हूं, दामोदरपुर, भूदा, आपका वासेपुर बड़ी फेमस है ना, पता कीजिएगा, बहुत सारा जमीन आदिवासी लोग का था। जिस राज्य में ये कानून भी है, सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एक आदिवासी का जमीन अगर कोई आदिवासी भी खरीदेगा उसी थाना का होना चाहिए। सही बात। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। इसलिए मैं आदिवासी समाज के नया पीढ़ी से आह्वान करूंगा, देखिए परंपरा और परिवर्तन के साथ चलिए। परंपरा हमारी पूर्वजों के साथ जुड़ी है। परंपरा यानी किसी पेड़ के नीचे हमारा पूजा पद्धति, परंपरा यानी हमारा शरणा स्थल, परंपरा यानी मरांग गुरु। परंपरा के साथ साथ परिवर्तन के साथ भी आपको चलना होगा। जैसे अभी बुरा मत मानिएगा, चूंकि हमको सच कहने का हम आदी हैं। आप हमें वोट करें ना करें अलग विषय है, लेकिन जिन चीजों को मैं देखता हूँ, चूंकि देखिए आज के डेट में नेता बहुत बच के भाषण देता है कि भाई ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा, अरे ऐसा बोलेंगे तो फलना समाज नाराज हो जाएगा, वोटवा नहीं देगा। और बच के 20 साल 25 साल नेता लोग पार कर देता है। लेकिन जयराम महतो को वोट का परवाह नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। आप जाइए, आज ठीक है मानते हैं कि शराब जो महुआ से आता है वो हमारी परंपरा है, लेकिन ये कहा कि हम दिन भर उसको पी के उलट के रहे। मैं ये आदिवासी समाज के लिए कह रहा हूं। आपको अगर बुरा लगे हमारी बात तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तोपचाची में, पीरटाड़ में, नवाडी में, मैं उसी को कह रहा हूं। ठीक वो परंपरा है। परंपरा यानी एगो नेग, चलिए एगो नेग ये रहा, चलिए महुआ से हमारी परंपरा है पूजा, ये नेग, ये पूरा पी जाना परंपरा है क्या? क्या इसको आदिवासी समाज के नौजवानों से हम कह रहे हैं? क्योंकि आप हमें वोट करें या ना करें हमें चिंता नहीं है, लेकिन आपके बारे में चूंकि आप हम एक मनुष्य हैं और हम जो देखते हैं उसको कहते हैं। आज भी एक आम आदिवासी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आज आप किसी पीरटाड़ के गांव में चले जाइए, एक ढंग का पक्का मकान नहीं है। आज भी कई चारों आदिवासी गांव मिलेंगे जहां पक्की सड़कें नहीं है। हम एक सतकटिया गांव में गए थे, एकदम पराशर पहाड़ के ऊपर वो गांव है, ना वहां सड़क है, ना बिजली है, ना वहां कोई सुविधा है। तो देखिए मैं फिर कहूंगा, उदाहरण दे रहा हूं, महुआ का शराब
चलिए परंपरा है, ये परंपरा है, पता है इसको पी जाना परंपरा है पूरा। नहीं। वोट करे ना करे हमें दुख नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या ये पूरा ये जो पी जाना परंपरा है? ये परंपरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि नया पीढ़ी परंपरा के साथ साथ परिवर्तन को स्वीकार करे। यदि मेरी बातों से आपको ठेस लगे तो भाई माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हम किसी को अपने सामने अंधकार में देखते हैं, चाहे वो मेरा समाज है या किसी का, हम टोकते हैं। क्योंकि आज हम आदिवासी बंधुओं के कार्यक्रम में हैं, आज इसमें 95% आदिवासी समाज के लोग हैं, इसीलिए मैं इस विषय को खेल रहा हूं। देखिए बताइए आदिवासी का मतलब क्या? जल जमीन जंगल। कहाँ है आपके जंगल? आप उस दिन बताएं कि हम जंगल गए तो लकड़ी लाना प्रतिबंध हो गया है, पत्ता चुनना प्रतिबंध हो गया है। गलत बोल रहे? कहाँ है आपके जंगल? अब बात आती है जमीन की। किधर गई आपकी जमीनें? आपकी जमीनें तो कोयला के खदानों के नीचे चली गई। आपकी जमीन टेनू घाट के डैम में चली गई। हाँ या ना? टेनू घाट की डैम की जमीनें किनकी? हम लोग कैसे क्या? आपकी जमीनें कहाँ चली गई? बुधनी मंझियान पंचायत डैम में चली गई। नाम सुने हैं बुधनी मंझियान का? बहुत जमीन, कम से कम एक गांव बुधनी मंझियान उस समय की बहुत सारा जमीन था। वो गांव इतना जमीन बुधनी मंझियान का चला गया। कहाँ? पंचायत डैम में। कहाँ चला गया? मैथन डैम में। तो एक बात बताइए, आदिवासी जिंदा कहाँ हवा में रहेंगे या किसी पेड़ के ऊपर? जमीन में रहेंगे। जमीन में न रहते। ये संस्कृति, ये परंपरा, ये सभ्यता, ये इतिहास जमीन पे खड़ा होता है, हवा में नहीं। इतिहास भी सांस भूगोल में लेता है। सभ्यताओं का विस्तार भूगोल में होता है और संस्कृति पल्लवित भूगोल में होती है। भूगोल यानी जमीन। कहाँ है? रांची जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। अगर गलती से आदिवासी समाज रांची चले जाइएगा तो आंख में आंसू आएगा। यहाँ तो छीना गया है, वहां तो मारा गया। बिल्कुल सही बोले, कौन छीना है? यही तो सवाल है, किसने छीना? लड़ाई किनसे है हमारी और लड़ कहाँ रहे? सही बोले भैया, जो भी भीड़ से बोले, भले पी पा के बोले हैं, लेकिन सही बोले, कौन छीना है? हम नहीं पीते, लेकिन आप भी तो नहीं पीजिए ना, ठीक रहेगा। सही है भैया। इसलिए आज आदिवासी तभी जिंदा रहेंगे जब उनका जमीन जिंदा रहे। क्या बहन लोग? अगर जमीन नहीं रहेगा तो क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या परंपरा? अगर हमारा जमीन ही नहीं रहेगा, हमारी भाषा और हासा, भाषा यानी बोली, हासा यानी जमीन, भाषा और हासा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आज आपसे हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि भाषा और हासा को जीवंत रखना है तो आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार का जब सदन होगा तो निसंदेह जब हम उस सदन में जाएंगे तो आदिवासी समाज की जो जमीनें, जो सीएनटी की जमीनें हैं, जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों ने कब्जे में लिया है, उसे मुक्त कराने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जब हम सदन में जाएंगे तो आपकी भाषा, परंपरा, सरना, धर्म कोड की मांग को बुलंद करेंगे और पुनः कहेंगे नौजवान नई पीढ़ी से, क्योंकि अगर हम दादू लोग को बोलेंगे तो बोलेंगे वाह विधायक जी, हमारी उम्र 70 साल है तो 30 साल के विधायक बोलिया सुनबो। हम नौजवान सब सही कहेंगे भाई, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन लोग हैं, हम उन्हीं से कहेंगे आज आवश्यकता है कि परंपरा को लेकर चलिए। दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। यदि आप परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो मात खा जाएंगे, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन, बदलाव संसार का नियम है।
दिल में परंपरा रहे, दिमाग में परिवर्तन रहे। इसीलिए कुछ कुछ विषय जिनसे हम समाज में सशक्त हो सकते हैं, तो परिवर्तन का भी ख्याल रखना चाहिए। और निश्चिंत रहे, आज फिर कहेंगे, आज आपस में ना लड़ा जाए, चाहे झारखंड का कोई समाज रहे, लेकिन जो दो बड़ी आबादी है उनको आप आपस में जो बिखेर कर लोगों ने रखा है, उसका लाभ बहुत भारी इन्होंने लिया है। आप कहीं जाइए, इसलिए आज चिंतन मंथन की आवश्यकता है, आदिवासी संस्कृति परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता है, और ये तभी संभव होगा जब हम एक नए सिरे से, नए तरीके से, नए रूप में सोचेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे, अभी ये संभव। क्योंकि समय का अभाव है और हमें भी बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है। बाकी अध्यक्ष महोदय, आपने जो पत्र हमें दिया है, हम लोग उसे रख भी लिए हैं, और अगला जो अनुशंसा होगा, आपने जो चबूतरा की बात कही है, हम उस अनुशंसा में जरूर से शामिल करेंगे। ये हम आपको कह के जाते हैं। दिल दिया है, जान भी देंगे। जान अभी नहीं दीजिए, अभी दिल ही दीजिए, झारखंड को दीजिए, अपने लोग। तो बाकी एटे बोल मोहन एटे कह चावोहन कि अच्छा से मिल मिस के रहा, प्रेम से एक दूसरे के पर्व त्योहार में सहयोग करा, यह बेहतरी की बात है। और झारखंड यानी एक सुंदर राज्य, जहां सभी मिलजुल के गीत गाय के, मांदर बजाए के अपन जीवन यापन कर हथिन, से राज्य हमनी के झारखंड है। इसलिए फिर एटे कहबो, उस दौर के याद करिया जब विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन संगे चला हला, कॉमरेड के राय, उस दौर के याद करिया कितना मेहनत से इस राज्य के बनवल गए है। आज नौजवान पीढ़ी की आवश्यकता है, अगुवाई के, इस समाज के, इस राज्य के एक नई दिशा और दशा दिए के आवश्यकता है। ठीक है, बाकी हटे बोल बहन ठीक से रहिया। और जितना भी दीदी सब अले है, माए मौसी सब, महिला सब अले हथिन, एखनी के चूंकि अंधार के समय लगाए, जितना भी मर्द बेटा अटले हा जुटले हा, घर एखनी के हिफाजत से सुरक्षित लई के जिहा। रास्ता में एखनी के कोनो प्रकार के आँच न आवे, इसी बात के ध्यान रखिए। क्योंकि हम हजार बार बोल रही है कि मर्द के मर्दानगी तबे जब तोर सामने एगो बेटी चौवा सुरक्षित महसूस करे कि दादा तो सामने खड़ा है, हमरा बाघ भी है तो हमरा कुछ ना है। एक मर्द के मर्दानगी तबे जब महिला ओकर सामने खड़ा होए के अपन आप के सुरक्षित माने के हम ठीक है, कुछ नहीं भई सकल है। हम अपन दादा के साथ खड़ाइए, हम अपन काका के साथ खड़ाइए, हम अपन पति के साथ खड़ाइए, हम अपन भाई के साथ खड़ाइए, तबे वो सुरक्षित। ठीक है, बाकी मेला अच्छा से मनवा, मेला घूरा, छोटे के खातिर फोकना ले रहा।